आइए, आलोक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आपका जो है 14 का क्या कर रहा है, 13 तक बता दिए हैं, आप जाके पीछे देख सकते हैं सारा। निम्न मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए आप अगर घटते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिए। या देखिए इसका मान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी इधर से मान पहले 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का क्या होता है 1/√2, साइन 60 का √3/2। यानी धीरे धीरे साइन का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन जब कॉस का बारी आता है तो वो नीचे से ऊपर क्या होता है, नीचे से ऊपर बढ़ते ये घटते जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ रहा है मान। ठीक है, आइए इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं। यानी साइन 0, ये धीरे धीरे साइन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप भी देखिए कि अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको कह रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखने के लिए, यानी सबसे साइन का बड़ा मान कौन होगा, तो सबसे बड़ा साइन का मान यही होगा। यहाँ पर लिख दीजिए क्या, साइन 77 डिग्री। और उसके बाद इससे अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 63 डिग्री। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 49 डिग्री। ठीक है बच्चे, कैसे हुआ ये भी हम बताएं। अब कह रहा है कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 40, इसको कह रहा है घटते हुए। तो आप कॉस का मान देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये इस तरह से नीचे से धीरे धीरे घटते आ रहा है, यानी यही घटते क्रम में है। जब यही धीरे धीरे घटते आ रहा है तो अब इसी को यहीं लिख दिए, यानी सबसे बड़ा मान इसी का होता है कॉस 10 डिग्री। इससे अगर कहा जाए तो अभी किसका हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री। उसके बाद क्या होगा बच्चों, कॉस 50 डिग्री। ठीक है, आइए अब कह रहा है सेक 20 डिग्री, कॉसेक 50 डिग्री, सेक 30 डिग्री। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, सेक वाला में भी आप देखिए, सेक वाला में भी क्या हो रहा है, यहाँ देखिए धीरे 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 बढ़ते जा रहा है और कहां तक, इंफिनाइट तक होता है। यानी धीरे धीरे सेक का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप इसको बनाने से पहले ये चार्ट को पूरा याद कर ले, पूरा रट ले, तब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते आ रहा है। ठीक है, आइए तो जब ये बढ़ते आ रहा है तो इसको घटते क्रम में आप कैसे लिखिएगा, तो देखिए इसको पहले सबसे बड़का सेक कितना है 50 डिग्री, इससे छोटा क्या है सेक 30 डिग्री, उसके बाद क्या है, तब हो जाएगा आपको क्या, सेक 20 डिग्री होगा। ठीक है, आइए अब देखिए कोसेक का, कोसेक में क्या हो रहा है आप पहले गौर से देखिए, कहाँ है, देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देखिए ये देखिए 0 डिग्री से मान धीरे 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 घटते जा रहा है। यानी जहां सेक में आपका बढ़ते जा रहा था वहीं कोसेक में आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इसको आइए जब धीरे धीरे घटते जा रहा है इसको आप बनाइए, कैसे बनाइएगा, तो पहले सबसे छोटा मान यह होगा, यही सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे छोटा तो सबसे बड़ा। अभी इसके बाद क्या है, कोसेक 24 डिग्री, इसके बाद क्या है कोसेक 34 डिग्री, इसके बाद क्या है बच्चों कोसेक 45 डिग्री, एक सेकेंड, कोसेक 44 डिग्री, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा कोसेक 64 डिग्री। ठीक है, ये हमारे वीडियो प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे आलोक ऑनलाइन क्लास पे आता है, यानी सुबह 6 बजे आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, एवं शाम के 5 बजे आपको एनसीईआरटी का मैथ मिलेगा। एनसीईआरटी का जो होता है ये शाम को 5 बजे प्रत्येक दिन आपको आता है, और सुबह में 6 बजे ये भारती भवन हम पढ़ाते हैं मैथ। ठीक है, आप प्रत्येक दिन का वीडियो प्रत्येक दिन देखें एवं जरूर कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप जरूर बताएं। एवं आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी को आप बताएं इस चैनल पर आपको सही से सटीक पढ़ाया जाता है। आइए जैसे आप हमें सब्सक्राइब करेगा, क्लास 10 का सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे हम आपको इस चैनल पे अपना पढ़ाएंगे। आइए देखते जाइए, आप सब्सक्राइब करवाते जाइए अपने सभी दोस्त से, जितना ज्यादा हो आपके
फ्रेंड में सबको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब हर जगह करवाइए। आपके घर में जितने मोबाइल नंबर है सबसे सब्सक्राइब कीजिए। आइए यहाँ माना कि क्या है, आइए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मान की दृष्टि से सबसे बढ़ते क्रम में, आप ऊपर में क्या बताए थे घटते क्रम में, वही क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या है, यह है आपको बढ़ते क्रम में बनाने के लिए। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम में क्या होता है बच्चों, आप देखे होंगे बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा, तब उससे बड़ा, तो उससे बड़ा, यानी सबसे लास्ट में बड़ा, यानी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हम आपको ये भी समझाए थे, देखिए साइन का मान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ रहा है ना साइन का मान धीरे धीरे। तो इसी तरह आप इसको भी धीरे धीरे क्या कीजिए, बढ़ाते जाइए। यानी पहले साइन 10 डिग्री, इससे बड़ा क्या हो जाएगा साइन 29 डिग्री, इससे बड़ा क्या होगा बच्चों साइन 67 डिग्री, इससे बड़ा क्या होगा साइन 70 डिग्री। यानी धीरे धीरे क्या बढ़ते जाता है, लेकिन कॉस का मान क्या होता है धीरे धीरे घटते जाता है। कॉस का मान कहिए तो क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे घटते जाता है। इसमें पहले सबसे बड़ा होगा, यानी कॉस 83 डिग्री, इसके बाद इससे छोटा कौन है तो कॉस 63 डिग्री, अभी क्या होगा कॉस 43 डिग्री, उसके बाद क्या होगा बच्चों कॉस 13 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, कोई प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन, कॉट क्या कहता है। तो कॉट भी क्या कहता है बाबू, देखिए कॉट में क्या होता है, देखिए आप कॉट में क्या हो रहा है धीरे धीरे घटते जा रहा है। यानी कॉट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉट का मान घटते जाता है। जितना छोटा उतना सबसे बड़ा होता है। इसको भी उसी तरह आप क्या कीजिए घटाते जाइए। तो सबसे पहले बड़ा लिखिए, क्या लिखिएगा कॉट 52 डिग्री, इससे बड़ा इससे छोटा क्या होता है कॉट 40 डिग्री, इससे छोटा क्या होता है कॉट 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है जो अभी हम पढ़ाए वही क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य होता है। तो देखिए कह रहा है, इसका कहना है क्या क्या साइन 90 डिग्री का मान साइन 90 से बड़ा होता है साइन 60, क्या साइन 60 से साइन 45 ही बड़ा, नहीं बाबू, हम आपको पढ़ाएं ये मान नहीं है, ये क्या है गलत है। लेकिन कॉस का मान क्या आता है, कॉस का मान क्या आता है 90 डिग्री से बड़ा है 60 डिग्री, 60 से बड़ा है 45, 45 से बड़ा है क्या 30 बड़ा है। देख लीजिए हम आपको यहाँ पर दिखाए हैं, साइन का मान क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, लेकिन कॉस का मान धीरे धीरे क्या होता है घटते जाता है। यानी इधर से दिया है, इधर से ये कह रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो नहीं, ये नीचे से बढ़ रहा है और कॉस का मान नीचे से ऊपर क्या होता है ये घट रहा है। यानी ये सही है और ये क्या है रॉन्ग है बच्चों। ठीक है, आइए आप पहले ये वाला चार्ट को जरूर याद कर ले। ये चार्ट हम आपको पूरी तरह से बताए हैं, समझाए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देखें इस चार्ट को कैसे याद करना है, रटना नहीं है। आप लोग रटते तो बहुत हैं, लेकिन आपको समझना है, कैसे आप समझें, कैसे निकालेंगे, हम सारा बता दिए हैं। आप जाएं वीडियो देखें और सही से आप जाके इसका इस्तेमाल करें। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे क्या है छोटा है। आइए देखिए, पहले क्या है साइन पाई का मान 180 डिग्री, साइन क्या है 180/6, 6 18, यानी साइन क्या होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ देखिए 10 180 क्या होता है 4 काटिएगा यानी 45, यानी 10 क्या है बच्चों 10 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। देखिए साइन, यहाँ देखिए साइन π/2 है, यानी साइन 180 डिग्री/2, ये कटेगा तो कितना आया देखिए, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है साइन 90 डिग्री
यानी साइन 90 डिग्री बराबर आपको 1 होता है। तो कह रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपको ये है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए अगला फिर कह रहा है इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन मान है, आप यहाँ निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है। क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। लेकिन tan 45 का मान क्या होता है, हाँ tan 45 का मान आपको होता है जाके 1 होता है। ठीक है बच्चों, tan 45 का मान 1 होता है। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने दीजिए, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आपको है क्या है 16 में cos 30 cos 45 cos 60 cos 90 है लास्ट में, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90 हो जाएगा। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। आइए कभी कभी हो जाता है थोड़ा मिस्टेक, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यही है cos 90 डिग्री। आइए अब कह रहा है यहाँ अगला cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, एक sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। sin 30 डिग्री का मान √3 क्या होता है 2 होता है। आगे tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। अगर इसमें से पूछा जाए सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा इसमें sin 45 ही है। सबसे छोटा क्या है बच्चों, sin 45 डिग्री का मान ही है, सबसे छोटा है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में से कौन सा क्या है अधिकतम मान है, यानी सबसे ज्यादा मान किसका होगा। आप देखिए यहाँ पे tan 45 का कितना होता है 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यानी और tan 20 डिग्री का मान क्या होगा, यानी tan में क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, अगला क्या होगा tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है, आप पूछ रहा है कि धीरे धीरे के tan का मान, यानी सबसे अधिकतम कौन होगा, तो सबसे अधिकतम 60 होगा। इसलिए कि tan में हम बताए थे आपको, देखिए tan का मान क्या होता है, tan का मान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, लास्ट में इन्फिनाइट तक गया है, होते जाता है। आइए अगला भी आप देखिए क्या है, यहाँ देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो इसमें से क्या क्या पूछ रहा है आपको, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो ये आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होगा, यानी साइन का मान धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इसलिए आप बना सकते हैं साइन का मान, साइन 88 डिग्री का मान सबसे बड़ा होगा। क्योंकि हम आपको बताए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं साइन का मान धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते जाता है, इसलिए आप इसको ऑटोमेटिक ये बढ़ते जा रहा है। तो अभी आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें और बताएं कमेंट करके कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपके लिए फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सके। जितना ज्यादा आप लाइक करिएगा, आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, आप लाइक एवं कमेंट जरूर करें, अच्छा कमेंट करें, कैसा आपको लगा नहीं लगा कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और प्रयास करें आपकी मेरा सब्सक्राइब प्रत्येक दिन आप जितना जल्दी हो सके इसे 1000 का आंकड़ा आप लोग छुआने का पार करें, ताकि हम आपको वीडियो बनाते रहें। अगर नहीं 1000 का आंकड़ा पार हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।